मध्य प्रदेश में चुनावी साल में फिर एक सियासी विवाद सामने आ गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाई जाएगी और कांग्रेस को इस पर ऐतराज है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जैसे ही स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर की जीवनी जोड़ने का ऐलान किया, कांग्रेस ने इसे फ्रीडम फाइटर्स का अपमान बता दिया। बीजेपी तर्क दे रही है कि सावरकर उन महान क्रांतिकारियों में जिनको एक जन्म में दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वे पहले लेखक हुए जिन्होंने 1857 के आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम कहा, नहीं तो लोग इसे गदर ही कहते। आजादी में उनका अभूतपूर्व योगदान है, इसलिए उनको हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकारों ने भारत के महान क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। कांग्रेस के लोग हमारे देश के क्रांतिकारियों को बच्चों तक नहीं पहुंचाना चाहते। मंत्री जी के इस बयान का सम्मान करता हूं कि जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने इस देश के लिए आजादी के लिए कोल्हू में चक्की पीसी है, जिन पर इन्हीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले लोगों ने, अंग्रेजों से लेकर के कांग्रेस के नेतृत्व ने जिन पर प्रताड़नाएं दी, ऐसे क्रांतिकारी वीर को अगर पढ़ाया जाता है तो क्या गलत है? मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूँ। वहीं कांग्रेस सवाल कर रही, सावरकर को किस हैसियत से पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे? सावरकर की कहीं कोई पृष्ठभूमि स्वतंत्रता संग्राम में नजर नहीं आती। सावरकर के अंग्रेजों को लिखे माफीनामे के कई पत्र सामने आ चुके हैं। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले को इतिहास पाठ्यक्रम में जोड़ना शर्मनाक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिन्होंने लिखित में अंग्रेजों से 7-7 बार माफी मांगी, देश जो आंदोलन छेड़े हुए था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में क्या उन्होंने हिस्सेदारी की? अगर की हो तो बता दीजिए। तो आप क्यों बच्चों को भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? अरे विकास करना है तो स्कूल ज्यादा खुलवाओ, जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षकों को ही भर्ती करवाइए, उनके पे कुछ बात करिए, उनके लिए कुछ काम कीजिए तो समझ में आती है। सावरकर पर सियासत नई नहीं है। ये सियासत तब शुरू हुई जब राहुल गांधी ने एक अदालती मामले को लेकर कहा वो सावरकर नहीं जो माफी मांगी। इसके बाद बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता सावरकर को माफी वीर बताने लगे। लेकिन ऐसा करते कांग्रेस शायद ये भूल जाती है कि सावरकर के निधन पर खुद इंदिरा गांधी ने 1970 में उनकी याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था और उनकी सार्वजनिक प्रशंसा की थी। लेकिन अब उसे सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी कहने पर ही ऐतराज है। शायद इसलिए क्योंकि वो आजादी के आंदोलन को सिर्फ अपने में समेटना चाहती है। वहीं बीजेपी सावरकर का नाम आगे कर कांग्रेस को घेर रही है कि उसने कांग्रेसियों के अलावा बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान ही नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा सावरकर पर संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। मध्य प्रदेश की सियासत में क्यों मचा सावरकर पर संग्राम? चुनावी साल में ही क्यों सरकार को याद आए सावरकर? कांग्रेस को क्यों सावरकर की जीवनी पढ़ाने पर ऐतराज? महापुरुषों के नाम पर सियासत कितनी उचित? तो ये एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा रहेगी। जिस तरह से वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाने को लेकर सरकार पाठ्यक्रम में प्रावधान करने जा रही है, प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर संकेत दिए हैं या कहा है। और उसी के बाद एक बार फिर वीर सावरकर को लेकर बहस छिड़ गई है। जहां अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सरकार की बात करें, तो कहना है कि वीर सावरकर का स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान रहा, एक लेखक, एक विचारक के तौर पर और आज़ादी की लड़ाई में भी।
उन्होंने तमाम सारी यातनाएं सही, वहीं कांग्रेस के अलग तर्क है और इन्हीं दोनों के बीच अब एक नई बहस एक बार फिर छिड़ गई है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब वीर सावरकर को लेकर इस तरह की बहस छिड़ी हुई हो। दूसरी तरफ यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रही है या सरकार जिस तरह से कह रही है कि देश की आज़ादी में जिन क्रांतिकारी लोगों का योगदान रहा, वहाँ उनका कांग्रेस ने पाठ्यक्रम में उनको सम्मिलित नहीं किया, उनको बताया नहीं गया, देश में उनको पढ़ाया नहीं गया और अब ऐसे क्रांतिकारियों को वो पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपको स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हैं अभय प्रताप सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। स्वागत है अभय जी आपका। और संदीप सबलोक जी हैं, डॉक्टर संदीप सबलोक, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। संदीप जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अभय जी आपके पास में आता हूं। जिस तरह से सरकार जो फैसला लेने जा रही है कि वीर सावरकर को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, किस तरह का तर्क है पार्टी का, क्योंकि सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, वीर सावरकर जी एक ऐसी हस्ती रहे हैं जिन्हें हमेशा से बदनाम करने का प्रयास कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस ने हमेशा ऐसे महान क्रांतिकारियों का जिनका स्वतंत्रता में योगदान था, उनको पीछे रखने का प्रयास किया। इन्होंने हमेशा भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, इन सब के इतिहास को जो पन्ने से हटाकर और दूसरे व्यक्तियों को महान बताने का प्रयास किया। वीर सावरकर जी जैसे आपकी ही स्टोरी में बताया कि 1970 में उनको डाक टिकट इंदिरा गांधी जी जारी करती हैं, 11,000 रुपए अपने पर्सनल अकाउंट से उनके ट्रस्ट को देती हैं। 1983 में एक ग्रेट रेवोल्यूशनरी एक फिल्म डिवीजन उन पर एक जो है डॉक्यूमेंट्री बनाता है। और इस तरह के सारे 1909 में जब उन पर नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के संलिप्तता के आरोप लगे और उन्हें जो है काला पानी की सजा दी गई, अंडमान निकोबार में जो है कोलू जो जुटवाया गया, उस समय तक तो कोई आंदोलन में, गांधी जी भी अमेरिका में थे उस समय तक, 1915 में आए भारत में, तो उस समय का, और उन्होंने वो सावरकर ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के जो 50वीं वर्षी बनाई गई 1907 में, उसमें उन्होंने उनको शहीद का दर्जा दिया जो उसमें समाप्त हुए, उसमें जो जिनका कत्लेआम हुआ 1857 की में। एक अंग्रेजी स्कॉटलैंड से आए हुए A.O. ह्यूम ने कांग्रेस का गठन किया कि इस तरह के जो विद्रोह होते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, वो विद्रोह ना हो, उसका गठन करके कांग्रेस का गठन किया। उसके बाद इस कांग्रेस जो है आज आते आते नेहरू गांधी की परिवार की कांग्रेस हो गई, जिसे महात्मा गांधी ने कहा था कि इसको आजादी की लड़ाई के बाद इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो इस तरह के वीर जो सावरकर है वो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं रहे, कभी जनसंघ के सदस्य नहीं रहे, लेकिन सभी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े आदर के साथ रहते हैं। उनके भाई को भी जो है सजा दी गई उसमें, नासिक कलेक्टर के, उससे पहले उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। फिर 10 साल तक वो सबसे कठिन सजा होती थी जो अंडमान निकोबार में जो है काला पानी की सजा अंग्रेज दिया करते थे किसी क्रांतिकारी को जो उनके खिलाफ विद्रोह करता था। ये सारे आरोप उन्होंने झेले, सारी यातनाएं उन्होंने झेली। चलिए संदीप सबलोक जी, क्यों कांग्रेस को ये लग रहा है आजादी की लड़ाई में उनका योगदान रहा, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा, आपत्ति क्या है अगर उनको पाठ्यक्रम में उनकी जीवनी को शामिल किया जा रहा है? हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस इसका विरोध कर रही हो, इसके पहले भी आपके सवाल उठते रहे हैं। राजेश जी, 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछले 18-20 साल में सावरकर की याद नहीं आई कि उनका पाठ्यक्रम हम चालू करें। आज उनकी याद पहली बार क्यों आई, ये पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र यादव जी के ऊपर है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिनको ये वीर कह रहे हैं, ये दुनिया, ये भारत, ये इतिहास जानता है कि जो माफी वीर है उसको हम वीर कैसे मान लेंगे। जिन्होंने अपनी रिहाई के लिए 7 बार अंग्रेजों के सामने माफीनामे लिखकर और इस बात का समझौता किया कि वे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किसी तरह का विद्रोह नहीं करेंगे, और अंग्रेजी सरकार ने इनको 60 रुपए महीने का वजीफा दिया,
तो ये कैसे देशभक्त हो गए, ये कैसे क्रांतिकारी हो गए, मेरी ये समझ से परे है। अगर वीर सावरकर को क्रांतिकारी कहा जाता है तो मैं ये मानता हूं कि बुंदेलखंड में जब क्रांति की आगाज शुरू हुआ था 1842 में 41 में, राजेश जी आप भी बुंदेलखंड से सरोकार रखते हैं, अमर शहीद मधुकर साहब बुंदेला से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई थी 1841 में, 1842 में उनको फांसी दी गई थी। ये पाठ हम बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। हमने स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को आज तक हम पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को खुददार बनाना चाहते हैं, गद्दार नहीं। जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल रहे, लेकिन ठीक है, लेकिन आज संदीप सबलोग जी आप इस तरह की कांग्रेस आरोप लगा रही है। अगर 1970 की, हमने अपनी रिपोर्ट में भी ये बात बताई है कि 1970 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जिस तरह से उनके याद में डाक टिकट जारी किया, उनके ट्रस्ट को, उनके न्यास को लेके आर्थिक सहायता उन्होंने दी, उनकी तारीफ की, वो क्या था? देखिए, कोई एक संत पुरुष आपके सामने है और आज वह जेल में है, तो क्या आज आप उसको संत मानेंगे? क्या आसाराम बापू और जितने तमाम संत विभिन्न मामलों में जेलों में है, क्या उन्हें संत मानेंगे? उन्होंने, सावरकर जी ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रारंभिक दौर में अगर योगदान दिया है उसका, लेकिन आसाराम बापू पे तो कोई डाक टिकट जारी नहीं हुआ ना। वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी किया गया, क्या आसाराम बापू पर डाक टिकट जारी हुआ है क्या? वही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या आज जब वो बात सामने आती है कि वीर सावरकर जी ने 7 बार अंग्रेजों के सामने माफीनामे लिखे, 60 रुपए वजीफा पाया, महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में उनका नाम कोर्ट में आया, तो फिर हम आज उनको कैसे क्रांतिकारी और सम्मानित मान लें? 1970 में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, मैंने वो डाक टिकट नहीं देखा, आपने दिखाया, मैंने मान लिया। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि हम अपने नौनिहालों को स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले, चलिए गौरव चतुर्वेदी साहब, एक नई बहस छिड़ गई है, एक नई बहस छिड़ गई है। जिस तरह से वीर सावरकर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात अब सामने आई है, हालांकि मैं फिर वही कहूंगा कि वीर सावरकर को लेकर इस तरह की चीजें लंबे समय से चलती रही हैं। किस रूप में देखें प्रदेश सरकार की इस, जिस तरह से कह रहे हैं कि नई जो शिक्षा नीति है, और जैसे ही नई शिक्षा नीति लागू होगी, नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाएगा। देखिए राजेश जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वीर सावरकर ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका ना निभाई हो। उन्होंने भूमिका निभाई थी, तभी उन्हें अंग्रेजों ने सजा दी। यह अलग बात है कि अंग्रेजों ने उन्हें, जब उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, उसके बाद वो बाहर आकर उन्होंने क्या काम किया, कैसे काम किया, फिर गांधी जी की हत्या के दौरान उनकी क्या भूमिका रही, इन सारी घटनाओं का तथ्यात्मक विश्लेषण इतिहासकारों को करना चाहिए और जो वास्तविक इतिहास है उसे सामने रखना चाहिए। अच्छी बात है कि आप इसे सावरकर की जीवनी को स्कूल के कोर्स में शामिल कर रहे हैं, तो अगर आप उनकी महानता को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं तो साथ ही साथ उस माफी वीर के घटनाक्रम का भी उल्लेख किया जाना जरूरी है। उस गोडसे को संरक्षण दिए जाने का उल्लेख किया जाना भी जरूरी है। आखिर जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इतिहास के सही तथ्यों को अपने सामने देख पाए, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर सावरकर की जीवनी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजों का इतिहास पढ़ाएं या मुगल का इतिहास पढ़ाएं, लेकिन जो वास्तविकता है और उसे निष्पक्षता के साथ पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। चलिए, निष्पक्षता के साथ पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, गौरव चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं। अभय प्रताप सिंह जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, संदीप सबलोग जिस तरह से कह रहे हैं इस बात को लेकर कि जब 4 महीने का वक्त बचा है तब आप ये बात वीर सावरकर की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कर रहे हैं। 18 साल से आपकी सरकार है, आपको तब शामिल करने देना चाहिए। एक लंबा इतिहास रहा है और उनकी आज़ादी में भूमिका रही है। 1857 की लड़ाई में जिस तरह से आंदोलन में उसकी भूमिका रही है, टाइमिंग पर सवाल है कांग्रेस का। देखिए, वीर सावरकर जी हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक श्रद्धा का केंद्र रहे हैं। आपने देखा होगा
जैसे ही 26 मई में जब 2014 में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली थी 26 मई को, तो 27 मई को वीर सावरकर जी की जयंती थी। वो पार्लियामेंट जाते हैं और वहां पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हैं। 2000 में भी, सन 2000 में आपने देखा होगा कि जो माननीय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी के.आर. नारायण, जो हमारे उस समय के महामहिम राष्ट्रपति थे, उनको भारत रत्न देने के लिए अनुशंसा की थी, जिसे के.आर. नारायण ने माना नहीं था, महामहिम राष्ट्रपति उस समय के थे। तो वीर सावरकर कोई विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए नया नहीं है। हाँ, पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया जाना इसलिए किया जाना है कि कांग्रेस हमेशा से विदेशी आक्रांताओं को महान बताती चली आई है। अब हमें अपना सही इतिहास जो हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने रखना है कि हमारे पीढ़ी को जो बताना है कि वीर सावरकर क्या थे, भगवान परशुराम क्या थे, भगत सिंह क्या थे, सुखदेव क्या थे, राजगुरु क्या थे, इन्होंने कैसे अपनी छोटी सी उम्र में अपना बलिदान देकर देश के लिए कुर्बानी दी है। इस सब का सही पाठ्यक्रम भी हमारे लोग बच्चों के सामने आना चाहिए, इसका प्रयास है। क्या वीर सावरकर भी भर कि अगर वीर सावरकर के अलावा भी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तमाम सारे जो क्रांतिकारी रहे हैं जिनको पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया या जिनको नहीं बताया गया आने वाली जो पीढ़ी को, वो तमाम सारे आने वाले समय में क्रांतिकारी होंगे जिनका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निश्चित तौर पर भारत के युवाओं के जो प्रेरणा के स्रोत है वो भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है। आज भी हमारा देश का युवा इन्हीं क्रांतिकारियों का नाम लेकर जो है शहीदी दिवस मनाता आता है, और इसके उसीलिए इन सब का जीवन की कैसे छोटी सी उम्र में इन्हें अपने राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य को निभाया, कैसे कैसे फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमा, इन सब का व्याख्यान जो है आने वाली पीढ़ी के सामने रहना ही चाहिए, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। संदीप जी, जिस तरह से आरोप यही है कि आपने विदेशी जो आक्रांता हैं उनको आपने महान लिखा, उनको आपने बताया, उनको शामिल किया पाठ्यक्रम में, लेकिन जो वास्तविक क्रांतिकारी रहे हैं जिनका योगदान आजादी में रहा, उनका आपने समावेश नहीं किया। राजेश जी, मुझे नहीं पता कि यादव साहब कौन से शिक्षण संस्थाओं से, कौन से पाठ्यक्रमों से पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैंने प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक जो भी पढ़ाई की है उसमें मैंने राजगुरु को भी पढ़ा है, उसमें सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ा है, उसमें बिस्मिल को भी पढ़ा है, उसमें हमने चंद्रशेखर को भी पढ़ा है। पता नहीं इन्हें कौन से विदेशी आक्रांताओं को पढ़ लिया। मैंने तो अपने इतिहास में कभी नहीं पढ़ा, ना इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा, ना अपने पूरी एजुकेशन में पढ़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सावरकर को जोड़ के और उनका पाठ्यक्रम लाना चाहती है, आप लाइए, स्वागत है, मैं बिल्कुल नहीं मना करता हूं। लेकिन उनके साथ वो सारे तथ्य, जो तथ्य एक आया था कि वो जेल से मैना पर बैठकर निकल जाते थे, वो कौन सी मैना थी जिसके साथ वो निकल जाते थे। इसके साथ साथ जो उनने अपनी पुस्तकें लिखी है जिसमें गौ हत्या को उनने वैध बताया है, उसे बताया है कि गौ का उपयोग खाने के काम में किया जाना चाहिए। उनने उसमें बताया है कि गौ एक गंदा और निरीह पशु है। तो ये सारी चीजें जनता को बताना चाहिए उस पाठ्यक्रम में शामिल करके, तब तो उनकी बात को मैं सही मान जाऊंगा। लेकिन अगर खुददारी के बजाय इस प्रदेश के नौनिहालों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर इसका विरोध करेगी। अभय जी जवाब दे दीजिए, अभय जी जवाब दे देते हैं, अभय जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जवाब तो इंदिरा गांधी जी दे चुकी 1970 में। इंदिरा जी ने डाक टिकट जारी कर वीर सावरकर जी के क्रांतिकारी के योगदान को देश के सामने प्रस्तुत कर दिया था। उनके ट्रस्ट में उन्होंने जो है राशि जान दी, फिर डॉक्यूमेंट्री बनाई। ये तो केवल राजनीतिक जो है उसको षड्यंत्रों के को शिकार बनाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। इन्हीं के जब साफ हो गया है, जब 1970 में इंदिरा गांधी जी देश का प्रधानमंत्री के रूप में डाक टिकट जारी कर चुकी, आज उनको केवल इनके राहुल गांधी ने उसको कोड कर दिया, माफी नहीं मांगी, न्यायालय ने कहा कि माफी मांगिए या जो है केस लड़िए, तो ये केस लड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसमें खुद ही शिकार हो गए हैं। इसलिए ये जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। वीर सावरकर जी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में श्रद्धा का केंद्र है और इस देश के योगदान में वो मैंने वैसा पहले भी कहा कि 1909 में गांधी जी तो 1915 में अफ्रीका से लौटे, उसके पहले क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने का काम किया था। संदीप सबलोग जी, जिस तरह से अभय जी कह रहे हैं कि बात तो बनती है कि जब इंदिरा जी उनको डाक टिकट उनके सम्मान में जारी करती हैं या फिर जिस तरह की जो चीजें अभय जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए ऐसी चीजें कह रही है कांग्रेस।
फ्रस्ट्रेशन नहीं है। हमारा आरोप, हमारी आपत्ति इस बात पर है कि अगर आप उनकी जीवनी को शामिल कर रहे हैं तो उन सारे तथ्यों को उसमें शामिल करें कि इन्होंने 7 बार माफी मांगी, 60 रुपए वजीफा लिया अंग्रेजों से प्रतिमाह, महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में इनका नाम कोर्ट में था। ये सारे तथ्य उन नौनिहालों को पता होना चाहिए। आप नई शिक्षा नीति के नाम पर भारत के उस स्वर्णिम इतिहास को समाप्त करके एक कलुषित इतिहास बच्चों के सामने और नई पीढ़ी के सामने लाना चाहते। 1 से 10 सेकंड लूंगा राजेश जी, मैं आपको बात पूरी करना चाहता हूँ। मैं एक बात आपके सामने और अजय अभय भाई के सामने लाना चाहता हूँ, गौरव चतुर्वेदी जी के सामने लाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार ने नई शिक्षा नीति के नाम पर हायर एजुकेशन में बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर से स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का अनिवार्य पाठ्यक्रम का पूरा चैप्टर हटा दिया है, ताकि हमारे प्रदेश के नौनिहालों को, युवाओं को उस स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास की जानकारी ना मिल पाए और वह केवल इनकी बातों में आकर इनके सच को सही माने। ये एक साजिश भारतीय जनता पार्टी इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ कर रही है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, अपने प्राण दिए और आजाद होने के बाद साहब आप सुन रहे हैं दोनों लोगों को, बनाने का काम दोनों हमारे जो विद्वान प्रवक्ता है उनको सुन रहे हैं। वो डॉक्टर संदीप सब लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है उसको खत्म किया जा रहा है। हमारा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से चाहे वीर सावरकर हो या भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार जिस तरह से कह रहे हैं कि वो तमाम जो क्रांतिकारी रहे हैं उनको शामिल किया जाएगा जो अभी तक जिनको पढ़ाया नहीं गया। अब ये श्रृंखला लंबी खिंचती हुई नजर आएगी, वीर सावरकर से शुरुआत और आने वाले समय में, हालांकि अगर देखा जाए तो 1 जुलाई आने वाला है और नया जो सत्र है उसकी शुरुआत होने वाली है। क्या मान लिया जाए कि इसी सत्र में प्लानिंग होगी कि नहीं ये चुनाव से पहले इसको कर लिया जाए? क्योंकि ये भी कांग्रेस कह रही है कि ये भी सवाल है कि आप बात तो कर देते, कब आप शामिल करोगे? राजेश जी, एक सबसे बड़ा भ्रम भारतीय जनता पार्टी के मन में बैठा हुआ है कि इस देश में इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाया गया। गांधी, नेहरू पूरे विश्व में पूजे गए हैं, पूरे विश्व में जाने जाते हैं, तो इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें आगे बढ़ाया था। पूरे विश्व में जाने जाने का कारण था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो उनकी भूमिका थी उसे संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया था और उसके नाते गांधी और नेहरू को पूरे विश्व में महत्व मिलता है। भारत के इतिहास में भी जितने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में शामिल रहे थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन सबके बारे में कहीं ना कहीं वो जानकारियां दी गई हैं। ये अलग बात है कि वो विचारधारा के अलग विचारधारा के थे। गांधी नरम दल के माने जाते थे, शहीद भगत सिंह, सुखदेव आजाद गरम दल के माने जाते थे। तीसरा दल हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ता था, तो सावरकर और गोडसे उसके एक अलग पहलू के तौर पर जाने जाते थे। इन सबकी जानकारी आपको भी है, मुझे भी है और अन्य लोगों को भी है। कोई अभी तत्काल सामने आई हो ऐसा नहीं है। स्कूलों में हमने भी इनके बारे में पढ़ा है, कॉलेजों में भी इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये अलग बात है कि जो ज्यादा बेहतर काम करेगा उसके बारे में बात ज्यादा की जाती है। सावरकर उस तौर पर सामने नहीं आ पाए, लेकिन गांधी और नेहरू कांग्रेस के गौरव जी यही कारण रहा आपने विचारधारा की जिस तरह से बात की है और विचारधारा की बात जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वीर सावरकर को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, इसी विचारधारा के चलते क्या वीर सावरकर को सम्मिलित नहीं किया गया पाठ्यक्रम में, या पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, या फिर तमाम सारे और जो इसी तरह के क्रांतिकारी हैं उनको नहीं पढ़ाया गया? ये विचारधारा का अंतर रहा है, इसी पर ये सवाल। देखिए राजेश जी, अगर हम बात करें जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है तो आप देखिए हमें कृष्ण और राम के बारे में ज्यादा पढ़ाया गया। राम के दोहे या कृष्ण के दोहे ज्यादा आपने और हमने पढ़े होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बाकी भगवान की कोई अहमियत ना रही हो, क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन शैली के तौर पर जाना गया, कृष्ण को जीवन शैली के तौर पर जाना गया, बाकी देवताओं को जीवन शैली के तौर पर नहीं जाना गया, इसलिए राम और कृष्ण को ज्यादा पढ़ाया गया। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही देश को आजादी दिलाने में, अंततः गांधी ही तो आगे आए थे और गांधी को ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। जी चलिए,
अभय जी, ये भी बात आ रही है, कांग्रेस भी इसको लेकर सवाल उठा रही है कि आप ठीक है, एक तो यह है कि चुनाव के वक्त 18 साल याद नहीं आए, चुनाव के वक्त ठीक है याद आ भी गए। अब ये सवाल उठ रहा है कि अब 1 जुलाई से नया जो शैक्षणिक सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है, आप कह रहे हैं कि हम उसको पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, कब शामिल करेंगे? कुछ दिन बाद चुनाव का समय आ जाएगा, 23 में चुनाव है, 24 में चुनाव है, तब आप सरकार में नहीं रहोगे। अभय जी, निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी ने इसको कहा है, तो इसको कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ ही कहा होगा और इसको जोड़ा जाएगा। और हर चीज को चुनाव से क्यों जोड़ा जाना है? लगातार चुनाव होते हैं, अभी विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे तो मई में लोकसभा के आ जाएंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं स्थानीय निकाय के चुनाव आ जाएंगे। तो 5 साल जब क्रम में चुनाव चल रहे हैं, जब काम करने का समय मिलता है सरकार को तो सरकार काम करती है। सरकार का 5 साल का कार्यकाल होता है, उसमें चुनाव के लिए कोई तो 6 महीने का ये जो घोषणा है वो 5 साल की है कि अभी नए शैक्षणिक सत्र के लिए है? ये लगातार चलने वाले कोई भी काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं वो स्थायी हैं। और पहली बार हुआ है माननीय मोदी जी के आने के बाद कि जिस काम का वो शिलान्यास करते हैं उसी कार्यकाल में उस काम का वो उद्घाटन करते हैं। पहले की कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी जो एक तो चलिए, सावरकर पर संग्राम है, तमाम तरह के सवाल है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार कह रही है कि वीर सावरकर की जो जीवनी है वो पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी 1 से लेके 12 तक, अब वो 1 से 10 तक, 10वीं तक या 12वीं तक, ये आगे और खुलासा होगा और क्लियर होगा कि किस तरह से उनकी जीवनी किस स्तर तक पढ़ाई जाएगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से वीर सावरकर की जो जीवनी है वो पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को लेकर तमाम तरह के सवाल है, लेकिन जिस तरह से सरकार कह रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वीर सावरकर का जो देश की आज़ादी में जो 1857 की क्रांति में जो योगदान रहा है, जिस तरह से उन्होंने यातनाएं सही हैं, उनकी जो योगदान है देश के प्रति, वो आने वाली जो पीढ़ी है उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और इसीलिए वो उसको पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है। IND एजेंडा में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।